तो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए त्रिकोणमिति पर आधारित कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को हम सॉल्व करना आज सीखेंगे। तो आपके सामने एक पहला प्रश्न है, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश है। उन्नयन कोण कितने अंश है? 30 अंश है। 20 मीटर लंबे वृक्ष की छाया, कोई वृक्ष है जो 20 मीटर लंबा है, पृथ्वी पर कितने मीटर प्राप्त होगी? आपके सामने मैंने चित्र बनाकर रख दिया है। मान लेते हैं कि ये बीसी जो है इतना 20 मीटर का एक वृक्ष है। वृक्ष की लंबाई बीसी 20 मीटर है। यहां पर सूर्य है, यहां क्या है? सूर्य है। और सूर्य से इस वृक्ष की छाया पृथ्वी पर इतने मीटर बन रही है। कितने मीटर बन रही है? x मीटर मान लिया। यहां से जब हम सूर्य को देखते हैं या वृक्ष की चोटी को देखते हैं ऐसे, तो यहां से जब देखते हैं तो ये कोण बन रहा है 30 अंश का। तो यही कहने का मतलब है कि जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश है, अर्थात जहां से वृक्ष की छाया का अंत होता है, यहां से हम देखें तो 30 अंश के कोण पर सूर्य दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में 20 मीटर लंबे वृक्ष की छाया कितने मीटर बनेगी? तो सीधा सा हिसाब है लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार को हम लोग tan थीटा मानते हैं। तो लिख देंगे कि वृक्ष की ऊंचाई BC बराबर 20 मीटर और छाया बराबर x मीटर। कोण क्या है? कोण थीटा बराबर 30 अंश। अतः लंब बटे आधार, लंब बटे आधार फार्मूला होता है tan थीटा का। तो हो जाएगा tan थीटा बराबर, सूत्र हो जाएगा लंब बटे आधार। अब tan थीटा कितने हैं? 30 अंश। थीटा का मान है 30 अंश, लंब का मान है 20 मीटर और आधार है x मीटर। tan 30 का मान होता है 1 बटे कड़ी में 3 बराबर, यहां हो गया 20 बटे x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x का गुणा 1 में, x से करना x, और 20 का गुणा कड़ी में 3 में, तो हो जाएगा 20 गुणे कड़ी में 3, मीन्स हो गया 20 कड़ी में 3 मीटर। अर्थात 20 मीटर लंबे वृक्ष की छाया जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश होगा तो 20 कड़ी में 3 मीटर बनेगी। लंब बटे आधार की स्थिति में tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है और tan 30 अंश, tan 30 का वैल्यू 1 बटे कड़ी में 3 होता है। ये 20 बटे x हो गया। x का गुणा 1 में कराया तो x सेकंड में x, और 20 का गुणा 3 में कराया तो 20 कड़ी में 3, x बराबर 20 कड़ी में 3 मीटर। अर्थात वृक्ष की छाया 20 कड़ी में 3 मीटर प्राप्त होगी। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो ये प्रश्न नंबर 2 है, 60 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया कितने मीटर लंबी होगी? वृक्ष की ऊंचाई कितना है? 60 मीटर। हो गया 60 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया कितनी लंबी होगी यदि सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश है? तो बिना लगाए ही इसको जान लीजिए कि यदि सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश है तो जितना लंबा वृक्ष है उतनी लंबी छाया होगी। लेकिन इसको हम लोग अब लगा करके देखेंगे। वृक्ष की लंबाई AB बराबर 60 मीटर और वृक्ष की छाया BC बराबर x मीटर। तो सीधे सीधे tan थीटा बराबर होता है
लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। और थीटा का वैल्यू यहां कितना है? थीटा का वैल्यू है 45 अंश। लंब हो जाएगा ए बी, और ए बी है 60 मीटर बटे आधार बीसी, बीसी को एक्स। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, और यहां 60 बटे एक्स लिखा जाएगा। तिरछा गुणा कर दीजिए, एक्स नीचे है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, गुणे हो जाएगा। एक्स एकन्नम एक्स बराबर 60, सीधे सीधे आ गया एक्स बराबर 60 मीटर। पहले ही मैंने बताया था कि 45 अंश के उन्नयन कोण पर जितना ऊंचा वृक्ष होगा उतनी ही लंबी छाया बनेगी। 60 मीटर का वृक्ष था तो छाया भी 60 मीटर ही होगी। और यहाँ देखिए tan 45 का वैल्यू 1 होता है, 60 बटे एक्स लिखा, एक्स एकन्नम एक्स बराबर 60, एक्स बराबर 60। क्लियर हो गया कि जितना ऊंचा वृक्ष है उतनी ही ऊंची उसकी छाया है जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश का बनता है। आइए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। लिखा है किसी सड़क के दोनों तरफ, अपने दिमाग में सोच लो कि कोई सड़क जा रही है, उसके दोनों तरफ एक मंदिर की ऊंचाई। पहली बात तो मंदिर के दोनों तरफ दो मंदिर बने हैं। एक मान लो इतनी चौड़ी ये सड़क है, एक तरफ एक मंदिर बना है, दूसरी तरफ दूसरा मंदिर बना है। कह रहा है यदि एक मंदिर की ऊंचाई 12 मीटर है, मान लिया हमने कि सड़क के इस किनारे ये जो मंदिर खड़ा है ये भी, इसकी ऊंचाई 12 मीटर है, दूसरी की ऊंचाई 20 मीटर है। इतनी चौड़ी सड़क है, इस किनारे पर एक दूसरा मंदिर 20 मीटर का ऊंचा बना है। इधर 10 मीटर ऊंचा मंदिर है और इधर 20 मीटर ऊंचा मंदिर है। एक किनारे 12 मीटर ऊंचा मंदिर है और दूसरे किनारे 20 मीटर ऊंचा मंदिर है। अब देखिए कहा कि पृथ्वी पर मंदिरों के बीच की दूरी 6 मीटर है, तो पृथ्वी पर अर्थात जमीन पर ये जो मंदिर खड़े हैं इनके बीच की दूरी यहां से यहां तक, ए से डी तक, ए बी मंदिर और सी डी मंदिर, दोनों के बीच की दूरी पृथ्वी पर अर्थात जमीन पर ए से लेकर डी तक, ए से डी तक 6 मीटर है। तो उनके शीर्षों के बीच की दूरी, मंदिर का जो शीर्ष है, इस मंदिर का शीर्ष देखिए बी है और इस मंदिर का शीर्ष सी है। तो शीर्षों के बीच की दूरी बी से लेकर सी तक, अर्थात बी से सी के बीच की दूरी मुझे निकालना है। अब क्या करेंगे, ये सवाल कैसे लगेगा? इसमें तो कोई एंगल नहीं दिया है, कोई कोण नहीं दिया है। निश्चित रूप से अब हमें इसे पाइथागोरस प्रमेय पर लगाना पड़ेगा। तो देखिए मंदिर सीधे खड़े हैं, उनके बीच की दूरी 6 मीटर है, 12 मीटर का पहला मंदिर है, दूसरे मंदिर की दीवार पर भी 12 मीटर की ऊंचाई पर निशान लगा लीजिए, पॉइंट ई हो जाएगा, और बी से ई तक मिला लीजिए ऐसे, तो जितना ऊंचा इधर है उतना ही ऊंचा इधर हो जाएगा। मंदिरों के बीच की दूरी 6 मीटर है, तो यहां भी बीच की दूरी 6 मीटर ही प्राप्त हो जाएगी। यहां भी दूरी हमें 6 मीटर प्राप्त हो जाएगी। फिर क्या है, यहां से यहां तक 20 है, 20 में से 12 निकाल दिया, तो सी से ई तक, यहां सी से लेकर ई तक की जो दूरी होगी 20 में से 12 निकालने पर 8 मीटर की हो जाएगी। यहां ये दूरी 8 मीटर की हो जाएगी। तो ऐसे देखिए लिखेंगे चित्रानुसार, मतलब चित्र जैसे बना है, चित्रानुसार हो जाएगा
डीसी माइनस डीई हो जाएगा डीसी माइनस डीई। डीसी में से डीई को घटा दें तो आ जाएगा सीई, आ जाएगा सीई। और डीसी कितना है? डीसी है पूरा पूरा 20, पूरा है 20। और डीई कितना है? डीई उतना ही है जितना कि ए बी है, डीई हो जाएगा 12। और अब सीई निकल जाएगा, 20 में से 12 गया 8। सीई की लंबाई हो गई 8, ये लंबाई हो गई 8। और ये तथा बीई, बी से लेकर ई की लंबाई ए से डी की लंबाई के बराबर होगी, ये हो जाएगा एडी के बराबर। तो बीई बराबर हो जाएगा 6 मीटर। अब हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। त्रिभुज क्या है? बी ई सी, बी ई सी में। अब इसके अकॉर्डिंग लगाइए लंब आधार कर्ण, हो जाएगा क्या हो जाएगा? बीसी। बीसी का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर बीई का स्क्वायर, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, लंब हो गया सीई, तो हो जाएगा सीई का स्क्वायर प्लस बीई का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब हो गया सीई और आधार हो गया बीई, आधार हो गया बीई। अब सीई कितना था? सीई की लंबाई हो गई 8, देखिए सीई बराबर 8, तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस और बीई हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36। इस तरह से बीसी का स्क्वायर हो गया 64 और 36 जोड़ लेंगे तो 100। बीसी का स्क्वायर बराबर 100। नीचे देखिए लिखेंगे अतः बीसी का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर। 100 को हम लोग 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो दोनों तरफ का स्क्वायर हटा दीजिए, आ जाएगा बीसी बराबर 10, बीसी बराबर 10 मीटर। और बीसी क्या था? दोनों मंदिरों के शीर्षों के बीच की दूरी। अतः दोनों मंदिरों के शीर्षों के बीच की दूरी बराबर 10 मीटर। ये आंसर हो गया। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे जितना ऊंचा मंदिर इधर का है उतनी ऊंचाई यहां पे काट लेंगे, तो 20 में से 12 को काट लिया, 8 बच गया, सीई हो गया 8, यहां लगा दिया सीई 8। बीई और एडी जैसे कि आयत है बी ए डी ई, यह एक आयत है, लंबाई लंबाई के बराबर होगी, इसका मतलब बीई एडी के बराबर होगा और बीई बराबर 6 हो जाएगा। देखिए बीई बराबर 6 यहां हो गया। अब लंब और आधार निकल गया तो कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो 8 का वर्ग धन 6 का वर्ग, 64 और 36 जोड़ लिया 100 हो गया। बीसी का वर्ग बराबर 100, तो बीसी बराबर 10 मीटर। इस तरह से बीसी क्या था?
मंदिरों के शीर्षों के बीच की दूरी थी, अर्थात बी और सी अर्थात दोनों मंदिरों के शीर्षों के बीच की दूरी BC बराबर 10 मीटर। इस तरह से यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक क्वेश्चन है, किसी समय एक वृक्ष की छाया 40 मीटर मापी गई जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश था। वृक्ष की छाया कितने मीटर की होगी जब उन्नयन कोण 30 अंश का होगा। देखिए हमारे सामने एक वृक्ष है AB जिसकी ऊंचाई h है। पता नहीं है कि कितने मीटर का वृक्ष है, हमने ऊंचाई को h मान लिया। जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश था तो इस वृक्ष की छाया मुझे 40 मीटर प्राप्त हो रही है। छाया BC है जो 40 मीटर है। कह रहा है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश हो जाएगा तब इस वृक्ष की छाया कितने मीटर लंबी प्राप्त होगी। मतलब छाया की लंबाई B से लेकर D तक, ये BD छाया की लंबाई कितनी होगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें छोटे त्रिभुज को ध्यान में रखना होता है। लिखेंगे समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, ABC। ABC में लंब बटे आधार tan थीटा हो जाएगा tan 45 अंश बराबर h बटे 40। h बटे 40 लंब बटे आधार, आधार हो गया BC हो गया 40, tan 45 बराबर h बटे 40 और tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो यहां हम लिख देंगे 1 बराबर h बटे 40। 40 नीचे है, इधर गुणा हो जाएगा, 40 एकम 40 बराबर h हो गया 40 बराबर h या h बराबर 40 मीटर। ये फर्स्ट कंडीशन निकल गई। अब हम लिखेंगे त्रिभुज ABD में, लिखेंगे त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में, इसमें क्या लिखेंगे tan 30 अंश। अब की बार हमको लिखना है 30 अंश, क्योंकि अब कोण हो जा रहा है 30 अंश का। देखिए tan 30 अंश बराबर h बटे पूरा x, h बटे x। फिर tan 30 का मान क्या होता है, tan 30 का मान तो है 1 बटे कड़ी में 3 और h का वैल्यू आ गया है 40, तो 40 बटे x। तिरछा गुणा कर देंगे, x का गुणा 1 में करेंगे तो x एकम x और इधर 40 का गुणा कड़ी में 3 में करेंगे तो हो जाएगा 40 गुणे कड़ी में 3। मेंस हो गया छाया, पूरी छाया BD को x माने थे, x बराबर 40 कड़ी में 3 मीटर। क्लियर हो गया कि जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश हो जाएगा, 45 अंश से घटकर 30 अंश हो जाएगा, यहां से कोण यहां बन जाएगा, अर्थात कोण 45 अंश से 30 अंश हो जाएगा, तो वृक्ष AB की छाया B से D तक जो x है यह 40 कड़ी में 3 मीटर होगी, अर्थात छाया की लंबाई बढ़ जाएगी। इस प्रकार से हम त्रिकोणमिति के प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़कर सीखकर समझ सकते हैं और परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यह तभी संभव है जब हम इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और हमें लगाने आ जाएगा, अन्यथा केवल देखने से और सुनने से कुछ होने वाला नहीं। आइए विद्यार्थियों, हम लोग त्रिकोणमिति पर आधारित ऊंचाई दूरी के एक कठिन प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है,
एक वायुयान समुद्र तल से 1500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। उसमें बैठा व्यक्ति पूर्व दिशा में 30 अंश के अवनमन कोण पर एक पनडुब्बी को तथा पश्चिम दिशा में एक नाव को 45 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। समुद्र में नाव तथा पनडुब्बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को लगाने से पहले हमको चित्र बनाकर समझना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं, हमने चित्र बनाकर रखा है। ये समुद्र में यहां पर नाव है पॉइंट ए पर, और यहां पॉइंट सी पर एक पनडुब्बी है। दोनों के बीच में कितनी दूरी है, यहां से लेकर यहां तक कितनी दूरी है, यही पता करना है। समुद्र तल से 1500 मीटर की ऊंचाई पर मीन्स हो गया 1500 मीटर, यहां से यहां तक की दूरी हो गई। इतने ऊंचाई पर पॉइंट पी पर एक वायुयान उड़ रहा है। अब पूरब और पश्चिम दोनों दिशा में देख रहा है। इसका मतलब वायुयान जहां से है वहां से एक चीज पूरब है तो दूसरी चीज पश्चिम है। इसलिए हम यहां से एक पोल गिरा लेते हैं, काल्पनिक लंब गिरा लेते हैं। ये हो जाएगा पीबी, और इसी को कहेंगे 1500 मीटर। यही समुद्र तल से वायुयान 1500 मीटर की ऊंचाई पर है। अब वायुयान में बैठा हुआ व्यक्ति जब पूरब दिशा में देखता है, ध्यान रखिएगा कि कागज पर नक्शे पर मिड पॉइंट से दाहिने हाथ की ओर पूरब दिशा होती है। पूरब दिशा में जब देखता है, ऊपर से देख रहा है, इसलिए अवनमन कोण बनेगा। ये 30 अंश का है तो अवनमन कोण 30 अंश पर ऊपर से देख रहा है तो एक पनडुब्बी दिख रही है, और जितना अवनमन कोण होता है उतना ही नीचे उन्नयन कोण होता है। तो कोण सी हो गया 30 अंश। अब घूम करके वह पश्चिम दिशा में देखता है। पश्चिम दिशा में देखता है तो उसे एक नाव दिखाई देती है, और इस नाव को वह 45 अंश के कोण पर देखता है। इसका मीन्स हो गया, नाव में से अगर देखा जाए तो 45 अंश के उन्नयन कोण पर देखना पड़ेगा। ऊपर से अवनमन कोण और नीचे से उन्नयन कोण। अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है। इतना यदि समझ में आ गया है तो अब आइए देखते हैं। हमारे पास दो त्रिभुज दिख रहा है, ए बी पी, ये वाला पोर्शन, और दूसरा दिख रहा है सी बी पी, इधर वाला। तो पहले हम 45 अंश वाले को निकालेंगे। इधर से लिखेंगे त्रिभुज ए बी पी में हो जाएगा चित्रानुसार त्रिभुज ए बी पी में क्या हो जाएगा, टेन थीटा। थीटा का वैल्यू यहां पर दे दिया है 45 अंश। टेन 45 अंश बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब हो गया पीबी, लंब हो गया पीबी, और आधार हो जाएगा ए बी, आधार हो जाएगा ए बी। चलिए, तो पीबी कितना है, पीबी है 1500, 1500 बटे ए बी रख लो। ए बी क्या तो मुझे कुछ पता नहीं है, और टेन 45 का वैल्यू होता है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ए बी का 1 में गुणा करोगे तो हो जाएगा ए बी, और इधर 1500। क्या मतलब हो गया कि यहां से नाव की दूरी 1500 मीटर हो गई। अब एक पॉइंट निकल गया। अब जब नाव की दूरी निकल गई तो अब हम यहां से पनडुब्बी की दूरी निकाल लेते हैं कि पनडुब्बी कितनी दूरी है। तो देखिए
चित्र में अब हमको देखना है त्रिभुज पीबीसी। पीबीसी यहां है पीबीसी। इस त्रिभुज के अनुसार tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार। लंब हो गया पीबी, आधार हो गया बीसी, तो 1500 बटे बीसी। tan 30 का मान 1 बटे कड़ी में 3 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो बीसी का गुणा 1 में जब करेंगे तो आ जाएगा बीसी, और कड़ी में 3 का गुणा जब 15 में करेंगे तो हो जाएगा ये 1500 गुणे कड़ी में 3, इतना मीटर हो गया। अब कड़ी में 3 का या तो मान रख दीजिए या तो इसको इतना ही छोड़ दीजिए। अब हम देखेंगे, लिखेंगे कि नाव तथा पनडुब्बी के बीच की दूरी, नाव तथा पनडुब्बी के बीच की दूरी बराबर दूरी, चलिए बराबर यहां लगा देते हैं। अब कितना आया था, दूरी हो जाएगा ए बी, ए से लेकर बी तक और प्लस बी से लेकर सी तक। बीच की दूरी इसको तो कहेंगे ए सी। ए से सी तक की जो दूरी होगी वह नाव और पनडुब्बी के बीच की दूरी हो जाएगी। ए बी का मान आया था 1500 और बीसी का मान अभी अभी आया है 1500 कड़ी में 3। अब हम इन दोनों में 1500 कॉमन ले लेते हैं। जब 1500 कॉमन हो जाएगा तो 1500 की भाग 1500 में एक बार, और 1500 से 1500 कटेगा तो हो जाएगा कड़ी में 3। तो 1500 एक धन कड़ी में 3 मीटर, इतना ही लिख कर छोड़ देंगे। क्लियर हो जाएगा कि नाव और पनडुब्बी के बीच की दूरी कितनी होगी। और यदि हम कड़ी में 3 का मान रख देते हैं तो हो जाएगा 1500 गुणे 1 धन 1.732। ऐसी स्थिति में 1500 गुणे 1 में 1 जुटा 2 हो गया, 2.732, और जब 2.732 में 1500 का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 4098.00 मीटर। मीन्स क्या हो गया कि यदि हम कड़ी में 3 का मान रख देंगे तो क्लियर हो जाएगा कि नाव और पनडुब्बी के बीच की दूरी 4098 अर्थात 4 किलोमीटर और 98 मीटर होगी। ये इसका आंसर है।